वैसे अमूमन हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब मन भी नहीं करता कुछ और बातों को करने का, हट फिर के वही अखबार, मीडिया, चैनल्स, आपदा, लोगों ने जाने गंवाई, यहाँ नुकसान हुआ। लेकिन कंगना जी चुनी हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडी की, उन्होंने, मैंने भी एक सोशल मीडिया पे कल देखा कि कहा कि मैं दूसरी बार आई हूँ। इसको लेके वैसे हम जनरली कंगना जी के बारे में बात करना नहीं चाहते, पर आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है कि वो मंडी के जो मतदाता हैं पार्लियामेंट्री के, उनके लिए ये बड़ा निराशा वाला रहा कि एक सेलिब्रिटी को भाजपा ने मंडी में उतारा, उसका क्या कारण था वो भी आज तक किसी को जवाब नहीं मिला कि क्या वजह थी। और कंगना जी ने बार बार पिछले समय से, जब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे समय में जब आप संकट में होते हैं, सब कुछ जा रहा है, जाने जा रहे, घर जा रहे, खेत जा रहे, आपका सब कुछ जा रहा है, तो सबसे पहली उम्मीद जो आपको अपने चुने हुए नुमाइंदे से होती है, मुझे लगता है उस पर वो किसी भी तरह से खरी नहीं उतर पाई। उनके क्या कारण रहे, वो सेलिब्रिटी है, उन्होंने पहले भी जिक्र किया कि मेरे साथ तो बात हुई थी कि 60 दिन का काम है सिर्फ, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक हमारे मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है, और ये भाजपा को भी लगता है कि हमने क्या कारण रहा था कि इनको टिकट देने का। और दूसरी बात एक और सेट हो गया यहाँ से, फ्यूचर के लिए किसी भी राजनीतिक दल को ये समझना पड़ेगा कि जब हम बड़े सेलिब्रिटीज़ को उतारते हैं तो वो स्वाभाविक तौर पे ज़रूरी नहीं है, कंगना जी एक उसकी उदाहरण बन गई है कि वो सक्सेस हो जाए राजनीतिक जीवन में। ये सेवा का क्षेत्र है, यहाँ पूरे वक्त जो है आपको लोगों के बीच रहना पड़ता है और लोगों की बात सुननी पड़ती है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटीज़ को उतारने का, ये निराशाजनक रहा है। ये कंगना जी ने दिखा दिया है। बार बार 23 में भी लोगों को निराशा थी, 24 में भी नहीं, 25 में भी। तो इस तरह से उनके मन में जो कल उन्होंने कहा कि मैं आगे लीडरशिप के लिए तैयार हूँ, वो मैंने पहले जिक्र किया कि भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वो अंदर बहुत लीडर है, कांग्रेस से लीडर गए हैं, कंगना जी लीडर हैं, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त हमारी तो यही थी कि सब लोग जिम्मेवारी अपनी अपनी संभालें और लोगों के साथ खड़े हो जहाँ पर आपदा है, जहाँ लोगों को हमारी सबकी ज़रूरत है। तो स्वाभाविक तौर पर मैं नहीं कह रहे तो सब कह रहे हैं। 10,000 करोड़ का नुकसान 23 में हुआ। नुकसान का मतलब है आपकी टीमें आती है, भारत सरकार से सेंट्रल टीम आती है, वो उसको देखती है, हम फिर सबमिट करते हैं। तो जब नुकसान अगर 10,000 करोड़ का, तो वो 2,000 से कैसा पूरा होगा। हिमाचल जैसा छोटा राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो एक भी पैसा अपने रेवेन्यू में खड़ा करने के लिए, सरकार के खाते में लाने के लिए बहुत जदोजहद करनी पड़ती। हम कहाँ से हज़ारों करोड़ एकदम से, ऐसी परिस्थिति के लिए जो बजट से बाहर की चीज़ें हैं, जो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, नेचर की वजह से हुई है। वही बात अभी है, आपने 1500 करोड़ दिए पर उसकी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्या वो स्पेशल पैकेज के तौर पे आया या वो स्कीम बेस्ड होगा? अभी तक भाजपा का मैंने ये प्रश्न भी किया कि आप ही बता दें कि किस मद में इसको लेना है, कैसे आया। अभी पैसा तो खर्च नहीं आया, अभी तक आज तक 5,000 से करोड़ का ऊपर का लॉस हो चुका है। तो 1500 करोड़ रुपए आ जाता तो हम एक फौरी राहत के तौर पर तो शुरू कर लेते, लेकिन नुकसान तो बड़ा है। जब हम हर चीज के लिए भारत सरकार का अंग हैं, तो जब हमारे पास संकट है, हमारी मदद की जरूरत है, हम तो बोल रहे हैं दूसरे राज्यों की भी करें। ये बेसिकली ये समझ नहीं पा रहे, ये जिम्मेवारी भी है भारत सरकार, हम उसका हिस्सा है देश का। अगर हम संकट में तो कौन हमारी मदद करेगा? तो ये उनको समझना पड़ेगा। अगर 100 रुपए का नुकसान है, 1 रुपये दे के कैसे उसमें भरपाई हो पाएगी? हमारे अपने आर्थिक स्थिति क्या है, रिसोर्सिस क्या है, उसको बढ़ाने का स्कोप कितना है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सड़कें तो बनानी पड़ेगी, बिजली बहाल करनी पड़ेगी, पानी की स्कीमें बहाल करनी पड़ेगी। खर्चे से बगैर कैसे होगा? बिना पैसे से, बिना रिसोर्सेज से कैसे होगा? हमें दुख इस बात का है कि क्यों इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है, तो स्वाभाविक तौर पे मदद भी उस हिसाब से होनी चाहिए।